इसी बीच बता दें, जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार को लेकर क्या कहा गया और शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कहा गया। देखिए, शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण की कोशिश गलत है, बात कही गई है। उधर सूर्य नमस्कार को दूसरे धर्म पर थोपना भी गलत बात कहते हुए इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ। सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार का विरोध मुस्लिम छात्र करें, अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। 3 पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। एक तो शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण की कोशिश नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि सूर्य नमस्कार को दूसरे धर्म पर थोपना गलत बात है, और सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार जो कराया जाता है उसका विरोध मुस्लिम छात्रों को करना चाहिए। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि देखिए, इस जो प्रस्ताव पारित हुआ इसमें सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार का विरोध करने की बात करते हुए कहा गया है मुस्लिम छात्र इसका विरोध करें। और जमीयत के इस प्रस्ताव पर बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, और उन्होंने क्या बयान दिया जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, लगातार अब प्रस्ताव को लेकर बयानबाजी हो रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान, और उन्होंने कहा कि ये जो कहा है, जो प्रस्ताव है जो काफी पुराना है, और इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने थोड़ा नीचे कीजिए। अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। और देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो बीएसपी अध्यक्ष जो है वहां के, उनकी हत्या के बाद से लगातार आक्रोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल बीएसपी नेता का शव पोस्टमार्टम के लिए चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में रखा है। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में बीएसपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या से नाराज पार्टी कार्यकर्ता जल्द से जल्द हथियारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम घर के बाहर की आर्मस्ट्रांग की 6 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक से आए लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, मौके से भाग गए। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता आर्मस्ट्रांग को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। मामले में अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जाँच तेज कर दी गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में तो गोली लग गई, जबकि दूसरे को घेराबंदी करके दबोचा गया है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुलंदशहर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोग बाइक लेकर भागने लगे। भागने के दौरान उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। जब पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान अलीगढ़ का रहने वाला लुटेरा अजय उर्फ काली के पैर में गोली लगी, तो दूसरे अपराधी लाल सिंह को पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इन दोनों बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो इन दोनों ने हाल ही में रामघाट में एक किसान से ट्रैक्टर की लूट की थी, और इनको पुलिस तलाश रही थी। इन दोनों के खिलाफ अलीगढ़, बदायूं और बुलंदशहर में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको फिलहाल बताते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। देखिए, इस मुठभेड़ की अगर बात करें तो एक जो गौ तस्कर था उसको फिलहाल गोली लगी और वो घायल हो गया, लेकिन दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग उठा है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए बस 2 ही जगह है, या तो वो जेल जाएंगे या फिर उनका राम नाम सत्य हो जाएगा।
कुछ ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरनगर में, जहां पुलिस के तरफ से अपराधियों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। इस दौरान नई मंडी के कुकड़ा जंगल में गौकशी कर रहे तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। भाग रहा था फायर करते हुए। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में इनको एक व्यक्ति को गोली लगी है। ये रिहान इसका नाम बताया जा रहा है और इसने बताया कि ये पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। घायल बदमाश के ऊपर गौकशी के 2 मामले दर्ज है। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा गौवंश की बरामदगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था तीर्थयात्रियों का श्रीनगर बेस कैंप से रवाना कर दिया गया है, जबकि भारी बारिश के कारण आपको बता दें कि यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।